आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, शोषित आदिवासियों की आवाज। इससे पहले कई बार आपने हमारे संरक्षक चंदन सिंह रोतेली जी के विचार फोन इंटरव्यू के माध्यम से सुने होंगे, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे रूबरू बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंदन सिंह जी हमारे न्यूज नेटवर्क के संरक्षक होने के साथ ही विभिन्न सामाजिक पदों पर सुशोभित है। महाराणा प्रताप ट्रस्ट के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजपूत समाज के परिचय सम्मेलन में इंदौर अतिथि बनकर पधारे, तो हमने उनसे निवेदन किया कि वे ट्राइबल न्यूज नेटवर्क के ऑफिस पर पधारे और हमें मार्गदर्शन दे आगे की कार्य योजना के लिए। सेलम जो संस्कार शिविर की जो चर्चा हम कर रहे थे, वो उसी संस्कार शिविर की बात कर रहे हैं। साउथ में मल्लिकार्जुन जो जिस तरह से महाकालेश्वर उज्जैन, मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कल से उज्जैन और मध्य प्रदेश के टूर पे हूँ, जिसमें इंदौर उज्जैन प्रमुखता से है। और यहाँ पर जो राजपूत परिचय सम्मेलन था, राजपूत चेतना मंच के द्वारा जो इंदौर में आयोजित था, वो कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रहने का मुझे वहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद में वहाँ महाकालेश्वर के दर्शन, महाकाल के दर्शन इतने सुंदर वहाँ हुए, तो उसके बाद मुझे ये बात याद आई कि क्यों ना हम लोग सेलम में यानी साउथ में वहां पर मैं मल्लिकार्जुन जी का भी दर्शन और इस तरह का संस्कार शिविर का आयोजन किया जाए। वहां के जो रामा राजू थे, जहां आंध्रा के इंचार्ज, जो कि वो एक धर्मशाला की ट्रस्ट वहां चलाते हैं, उस ट्रस्ट के तत्वाधान में और महाराणा प्रताप ट्रस्ट के तत्वाधान से और अपने ट्राइबल समाचार के द्वारा इनके माध्यम से ये कार्यक्रम शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें वहां पर मैं संस्कार शिविर के जरिए हम लोग ये कार्य करेंगे। अभी ट्राइबल न्यूज का जो प्रसारण है वो हिंदी भाषा में बहुत तीव्रता से और व्यापकता के साथ हो रहा है। देश के 10 राज्यों में हिंदी न्यूज के माध्यम से ट्राइबल न्यूज अपने समाचार प्रेषित कर रहा है। प्रायोरिटी दे रहे हैं प्रथम चरण में, फिर द्वितीय चरण में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, बाकी प्रदेशों में भी हम लोग ये कार्य करेंगे। तो वहाँ छत्तीसगढ़ है, उड़िया छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इसका प्रयास रहेगा। आसाम है, उड़ीसा है, उड़ीसा में उड़ीसा लैंग्वेज में भी एक किताब प्रकाशन हो और आंध्रा में उनके तेलुगु लैंग्वेज में हो, इसका भी प्रयास जारी है। शहीद होता है, शहीद का कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता है। वो देश के लिए अपनी जो शहादत देता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। फिर भी गलवान की घाटी में आदिवासी शहीद नूदूराम पर ट्राइबल न्यूज ने एक बहुत ही सुंदर लघु फिल्म बनाई, उसके बारे में दर्शकों को आप बताएं। गलवान घाटी में जो शहीद मारे गए, उसमें आदिवासी शहीद जिसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ट्राइबल समाचार ने बनाई है, वो अतिशय सुंदर सराहनीय है। जिसके राजा, मयूरगंज के राजा, जिन्होंने उनकी तारीफ करी और वे उपस्थित रहे, राजा रानी। और इतना ही नहीं, वहाँ की पूरे प्रशासन ने इसकी जानकारी लेकर ट्राइबल समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और ऐसे उपक्रम के लिए और खास करके जो ट्राइबल समाचार की टीम ने इस वक्त वो कार्य अपने हाथों में लिया, जहाँ शहीदों को इस तरह का उनका इतिहास और खास करके सभी जो शहीद भाइयों को हम लोग तो नमन करते हैं, वो हमारे देश के वतन में उनका बड़ा योगदान है, बड़ा बलिदान है। और ऐसे वक्त उनके गांव में जाकर जो गांव वासियों को आप ये भेंट दी गई है और वहां के राजा ने वो प्रस्तुतिकरण में स्वयं भाग लिया। और मैं तो कहता हूं कि मयूरगंज में पूरे एरिया में ही नहीं तो पूरा देश भर इसकी खबर जो है बहुत बहुत तारीफ काबिल रही। मैं धन्यवाद फिर से प्रशासन को देता हूं, अपने मतलब ट्राइबल समाचार के प्रशासन को देता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्य उस वक्त किया। भविष्य में भी इस तरह की योजनाएं हैं कि आदिवासियों का जो योगदान देश में है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, इन्हें हम आगे लाएंगे। और भंडारा में जो अभी महाराष्ट्र की बात थी, वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में 10 नवजात बच्चों के बारे में अचानक एक रात को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 10 लोगों का मृत्यु हो गया। ये खबर भी सबसे पहले अपने ट्राइबल समाचार ने प्रकाशित की। ट्राइबल समाचार ने रात को इसकी जानकारी प्राप्त की। घटना के तुरंत बाद
ये हुई, तो मैं कहना चाहूँगा कि चौकन्ना रहते हुए और बहुत मतलब दूर दूर की सोच रखकर और अच्छी खबरें सामने लाने का जो कार्य ट्राइबल समाचार के जरिए हो रहा है वो तारीफ काबिल है, और ये समाचार को काफ़ी लोगों ने सराहना की है। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।